ਤਾਂ ਉਧਰ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਭਗਵਤੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮਹੋਤਸਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 500 ਗੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। परम सत्कारयोग जपयोगी तपयोगी महापुरुष पूजनिक श्री जिनेश मुनि जी महाराज, प्रज्ञा पुरुषोत्तम उप प्रबंधक मंडल डॉक्टर सुब्रत मुनि जी महाराज, चिन्शासन चंद्रिका मधुर व्याख्याकर्ता साध्वी जी श्री महक जी महाराज ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ आज इस जैन भागवती दीक्षा समारोह में महाउत्सव में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बुला के मान सम्मान दिया। हमारे पंजाब राज्य के गवर्नर महामहिम श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनके धर्मपत्नी, जब से यहां पंजाब में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार भी चल रही है, चंडीगढ़ का प्रशासन भी चल रहा है और डिसीजन मेकिंग भी उनकी भगवान की कृपा से तजर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। मेरे लिए भी फायदा होता है कि एक एक्सपीरियंस गवर्नर है तो मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो मेरे लिए भी उनके तजर्बे का फायदा होता है। मैं मुबारकपुर की इस पवित्र धरती को नमस्कार करता हूं, जहां बैरागन मनीषा जैन जी संयम के मार्ग पर आज जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे सामने ही उन्होंने किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस बात की, ये बहुत बड़ी बात है। इस समाज के लोभ लालच को, इस समाज के मोह माया को छोड़कर संयम की जिंदगी में जाने का फैसला करना, और आज मुझे पहली बार ऐसे पवित्र कार्य में शामिल होने का मौका मिला है। वैसे मेरा जन्म सुनाम का है, नानके मेरे सुनाम है, तो सुनाम में मैं बहुत जैन धर्म के जितने भी वहां पे ऋषि मुनि थे, मैं मिलता भी रहता था। और क्योंकि जैसा कि जिक्र किया समन्वय जी, वो तो हमारे गांव से हैं, उनके पिताजी के साथ मेरे बहुत अच्छे, बहुत मधुर संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे हमारे दोनों परिवारों में। वो आज दुनिया में नहीं है, मंगत राम गोयल जी, वो मतलब आरएमपी डॉक्टर थे, मतलब हमारे गांव की जीवन रेखा थे वो। तो लेकिन आज मुझे यहां बुलाया आपने, मैं धन्यवाद भी करता हूं। और इस पावन दिहाड़े और विराजमान सभी अपने भाषण राही अहिंसा और मानव की सेवा प्रेरणा देने वाले सभी गुरु, जितने भी ऋषि मुनि भक्त जिन्होंने भक्ति की है, परमात्मा के साथ
ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। दीक्षा अंगीकार महोत्सव के शुभ मौके ते मैं मुमकुशु मनीषा जैन जी जो जल्दी ही साध्वी के रूप में हमारे सामने आ चुकी हैं, अभी आ चुकी हैं, बधाई देना चाहता हूं और आस करता हूं इस बहुत ही मुश्किल रास्ते को वो जिन्होंने जो चुना है उन्होंने उस पे आगे बढ़ेंगी और गुरुओं का और सारे जैन समाज का नाम रोशन करेंगी। इस शुभ दिहाड़े पर सत्कारयोग गवर्नर साहब जी श्री श्री 1008 बाबा कालिदास जी स्वामी कृष्णानंद परमहंस पद्म पुरस्कार से सम्मानित गुरु मां चंद्रा प्रभा जी महाराज, ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन श्री अविनाश चौड़िया जी जैन, श्री पार्श मोदी जैन, पूर्व मुख्य मार्ग दर्शक श्री राजकुमार जी जैन मैं बहुत धन्यवाद करदा और तुसी इस महाउत्सव दे विच मैनू बुलाया, मैं उस गल लई भी धन्यवाद करदा। आसान कर मानदा मैं कि तुसी मैनू मान सम्मान दिता। कोई भी धर्म जो है वो आप चाहे वो जिस मर्जी धर्म की बात कर लो, वो मानवता का संदेश देता है, जोड़ने का संदेश देता है और दूसरों की, गरीबों की सहायता करने का संदेश देता है। तो और इस संसार को वो, कोई भी धर्म इस संसार को वो 4 दिनों का मेला कहता है। तो इस 4 दिन के मेले में से अगर आपने 2 दिन समाज की सेवा में या संयम में या भगवान की भक्ति में लगा दिए तो मेला आपका कामयाब है। वरना बड़े बड़े आए, मेला देख के चले गए, कोई याद नहीं करता यहां, क्योंकि हर धर्म में मानवता की सेवा लिखी है। हर धर्म में लिखा है किसी का हक नहीं छीनना, किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी। कहा जाता है कि गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह एक ही रास्ता है, सीधा रास्ता है, कोई बाईपास नहीं है। तो जो मैं भी यहां आज बड़े बड़े महापुरुष मुनि बैठे हैं, मैं भी आशीर्वाद इनसे लेता हूं। जो समाज की सेवा का जिम्मा मेरे जिम्मे लगाया हुआ है पंजाब के लोगों ने, मुझे बल बख्शे, मुझे समत बख्शे कि मैं वो फर्ज अपने निभा पाऊं, अच्छे से निभा पाऊं। और बाकी रही बात, क्योंकि इतना मुझे पता है कि जैन धर्म जो है वो मानवता की सेवा में अक्सर तत्पर रहता है। तो आपने जो एक अस्पताल के लिए यहाँ पे जगह आपने 500 गज नहीं, जितना बड़ा बनाना और भी बना देंगे। आप हमें एक प्रेजेंटेशन बना के दे दीजिए, बड़ा अस्पताल बनाइए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये चंडीगढ़ के बिल्कुल सटा हुआ है, पीजीआई पर बहुत ज्यादा बर्डन है। 4 राज्य नहीं 5 राज्यों के मरीज जो हैं वो पीजीआई आते हैं, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, पंजाब से, चंडीगढ़ से। तो अगर अच्छा एक हॉस्पिटल, डीसी साहिबा बैठी हैं और ये भी आपके समाज से ही हैं, आशिका जैन, तो डीसी साहबा बैठी हैं, मैं इनको भी कहूंगा कि आप यहाँ पे जगह जो है वो अच्छी जगह, ये ना हो कि जो बची हुई जगह है वो अस्पताल को दे दो, लोगों को अस्पताल ढूंढने में ही आधा घंटा लग जाए। कुछ ऐसी जगह हो जहां लोगों को जाने में सुविधा हो और वहां पार्किंग वगैरह पहले से ही एडवांस जो है वो बना रहे हैं। तो अगले 40 साल के लिए, 50 साल के लिए नक्शा बनाएंगे, आज के लिए नहीं। वहां पार्किंग की जगह हो, सब इस तरीके का प्रबंध हो कि मरीज आधी बीमारी तो अस्पताल देखकर ही उसकी ठीक हो जाए। तो आप जगह चुनिए और ऐसे सामाजिक कार्य के लिए हमारा फर्ज भी बनता है। जो भी हमारी तरफ से बनेगा हम अपनी तरफ से, उसमें कोई ऐसी देरी नहीं होगी। आमतौर पे क्या होता है, अनाउंसमेंट कर देते हैं नेता, बाद में फाइलों में ही घूमता रहता है वो
वो जो अनाउंसमेंट होती है